गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है ब्यूटी टेल के एक और व्लॉग में। आशा करती हूँ ये व्लॉग भी जो है ना आपको पसंद आएगा। तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम होता, मैं जस्ट खाना बनाने ही जा रही थी, तभी जो है बेल बजी और मेरे कुछ पार्सल आए थे। तो मतलब मुझे पता था कि हाँ क्या आने वाला है, तो मुझे मतलब थोड़ी सी ये भी था कि हाँ जल्दी से आ जाए तो फिर मैं उन्हें अनबॉक्स करूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी। मुझे मतलब कुछ पहली अभी थोड़े दिन पहले वीडियो पर ना कमेंट आते थे कि दीदी आप जो कांच की बोतल में पानी के लिए यूज़ करती है ना किचन में, कि आप इतनी छोटी बोतल क्यों यूज़ करती हैं, इससे अच्छा है कि आप कोई जग वगैरह यूज़ कर लें। तो मैंने बस वही चीज़ें ऑर्डर की थी कुछ किचन के लिए 2-3। तो मेरे पास जो है ना ये ग्लास का जग जो पहले भी था, बट वो एक बार ना मुझसे टूट गया था, तो फिर मैं वो जो ग्लास वाली बोतल थी ना वो यूज़ करती थी। बट अब मुझे भी लग रहा था कि चलो जो है ना जग ले ही लेती हूँ, तो मैंने ये जो है ग्लास का जग अपने लिए परचेज़ किया था। साथ ही हमारा जो जिसमें ऑमलेट बनाती हूँ ना मैं, वो वाला पैन जो है ख़राब हो गया था, उसकी कोटिंग उतरनी स्टार्ट हो गई थी। और जब कोटिंग उतरने लगती है ना तो फिर यूज़ करना जो है ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने नया ये पैन जो है ऑर्डर किया था, और ये ना बाहर से स्टेनलेस स्टील का था। इसकी जो बॉटम थी वो काफ़ी हैवी थी, अंदर से जो है इस पर जो कोटिंग हो रखी थी, जो ये कोटिंग हुई रहती है ना, तो और ये ना ऐसा था कि अगर इसकी कोटिंग उतर भी जाएगी ना तो अंदर से ये स्टील का ही निकलेगा। तो आपको जो है ना अगर कोटिंग उतरने के बाद भी आप जो है ना इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे जो है रिव्यू वगैरह पढ़े थे, तभी जो है ना मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर की थी। तो देखिए पास से ना ये कुछ इस तरह का जग है, ग्लास का ये जग है, और इसमें ये 1.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। जो इसका कैप है वो प्लास्टिक का है। और साथ में जो ये मैंने पैन मंगाया ये प्रेस्टीज का है। प्रेस्टीज के मेरे पास कुकर वगैरह हैं, तो मुझे ये ब्रांड अच्छा लगता है। तो जो पैन है ना वो भी मतलब अच्छा आया है, बॉटम काफ़ी हैवी है। तो देखते हैं यूज़ करने के बाद किस तरह की जो है ये निकलता है। और इस पर जो है ना जो फ्राई पैन है इस पर प्रोडक्ट पर तो 5 साल की वारंटी है, और इसकी कोटिंग पर 1 साल की वारंटी दी हुई है। तो बस यही चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते थे कि दीदी जग मंगा लीजिए। तो लीजिए मैंने जग मंगा लिया है। और अभी जो है जब मैंने मंगा ही लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है यूज़ भी करना स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं दोनों चीज़ों को वॉश करूँगी। तो बस इनकी जो इन पर ये स्लिप वगैरह लगी हुई थी ना, इनको रिमूव कर रही हूँ। तो जग की एक स्लिप तो ईजिली उतर गई थी, बट एक नहीं उतरी थी, वो मुझे पानी से उतारनी पड़ी थी। और जो पैन थी, पैन की तो दोनों स्लिप ही काफ़ी इजीली उतर गई थी, और ना ही उन्होंने कोई स्टेन छोड़ा था। तो बस यहाँ पर मैं इन दोनों की जो है स्लिप मैंने उतार ली थी, और फिर मैंने जो है ना इन्हें मतलब अच्छे से जो विम होता है उससे क्लीन किया था, और उसके बाद ही मैंने इन दोनों को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो अभी जो है खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो डुग्गू मतलब आ जाता फिर स्कूल से, इसलिए मैंने सोचा था कि उससे ये आने से पहले ना जो है खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मतलब डुग्गू का एक ही दिन हुआ है स्कूल जाते हुए। तो बस फिर से उसी वाले रूटीन में आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है ना काले चने जो होते हैं ना वो बन रहे थे आज। तो मैंने मॉर्निंग में ही वैसे तो वो बॉईल कर लिए थे, बट अभी क्या है ना क्योंकि ठंड है तो वो ठंडे हो गए थे, तो फिर वो ना मतलब थोड़े से मैश होने में प्रॉब्लम करते, तो इसलिए मैंने एक सीटी लगा लगा दी थी बस इस टाइम पर। और साथ ही साथ उनको जो है फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर मसाले की भी प्रिपरेशन करने लगी थी। ज़्यादा कुछ मैंने इसके मसाले में नहीं डाला था, क्योंकि मतलब काले चनों में ना मुझे जो लहसुन का फ्लेवर होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था। बस मैंने यहाँ पर प्याज के साथ ही जो है जिंजर को भी इसमें चॉप कर लिया था, और टमाटर चॉप किया था, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था। तो काले चने ना मतलब आप सोचते होंगे मैं हर चीज़ को ये ऐसा बोलती हूँ कि काले चने ना काफ़ी दिनों बाद बन रहे थे, क्योंकि मुझे एक तो काले चने और एक अरहर की दाल जो है ना खाने में अच्छी नहीं लगती है। इन्हें मैं जब भी खाती हूँ ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। कई बार का चांस हुआ है, मतलब किसी बार नहीं होता बट मोस्टली हो ही जाता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को ही ना अवॉइड करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ना अभी पिछले दिनों से काफ़ी कह रहे थे कि काले चने बना लो, बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अब बना ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। तो बस इसलिए जो है ना आज काले चने घर पर बन रहे थे। तो अभी जो है टमाटर वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे, और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर सैलेड कट कर रही थी, क्योंकि वो खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड खाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, तुम मुझे कट करके दे दिया करो।
तो मैं बस वही देने जा रही थी। और मतलब हुआ क्या, मैं जैसे भी कह रही थी ना कि मैं जब भी चने या अरहर की दाल खाती थी तो मेरे मतलब सर में दर्द हो जाता था। तो आज हुआ क्या, आज मेरे हस्बैंड को जो है ना ये मतलब जैसे ही उन्होंने लंच किया ना, लंच करने के 5 मिनट बाद ही जो है ना उनके गैस बननी स्टार्ट हो गई और मतलब वो परेशान होने लगे थे। तो मैं बोल ही रही थी कि देखो मैंने कहा था ना कि ये जो चने और अरहर की दाल होती है ना ये बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं और वो फिर गैस जो है ना सर में चढ़ जाती है। बट मैंने कहा चलो तुमने ही कहा था, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो बस चलिए, तो फिर अभी जो है ना मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है चने बनाने की। बट टेस्टी लग रहे थे जिस तरह से मैंने बनाए थे, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, और मसालदाने में हल्दी ख़त्म हो गई थी तो उसको यहाँ पर फिल कर रही हूँ। और बस तेल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाला है जीरा, जीरे के साथ हींग डालूँगी क्योंकि वैसे भी थोड़े हैवी होते हैं ना चने, तो हींग तो जाना बनता ही है इसमें। और जो चॉप की थी मैंने प्याज वो मैंने डाल दी है। तो बस इस प्याज को जो है ना यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है और मतलब गोल्डन ब्राउन करनी है यहाँ पर प्याज। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ना टमाटर को मिक्सी में जो है मतलब प्यूरी बना लेती हूँ, बट फिर चने के साथ ना थोड़ी मतलब जो दानेदार ग्रेवी होती है ना मुझे वो पर्सनली अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने फिर चॉपर में ही चॉप कर लिए थे टमाटर को। तो टमाटर में मैंने जो जो मसाले डलने थे जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर सब टमाटर में ही मिक्स कर दिए थे। और बस प्याज के भूनते ही मैंने यहाँ पर टमाटर सहित सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी। और इसमें जो है थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसको जो है ना 5 से 10 मिनट, सॉरी 5 से 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट लगेंगे हार्डली टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बस मेरा जो 5 मिनट हो चुकी थी और मेरा जो मसाला था ना टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो गए थे। आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ ना तो इसलिए थोड़ा मसाला जो है ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका था। अभी मैं इसमें जो है आलू डाल रही थी, तो अभी जो है ना मैं मसाला भुन चुका था तो इसमें आलू डालूंगी। आलू को अच्छे से इसमें जो है मैश कर दूंगी, बिल्कुल मतलब जो दिखाई ना दे आलू बिल्कुल भी। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने जो छोले थे ना वो डाले हैं। और मैंने पहले ही बता रही थी ना इतने सारे छोले भिगोए थे मेरे हस्बैंड ने कि ये ना मतलब 2 बार में बनते, तो मैंने इसलिए थोड़े से ही चने जो है ना इसमें डाले थे क्योंकि हम आज रोटी के साथ खाने वाले थे। मैं चावल नहीं बनाने वाली थी, मुझे जो ये काले वाले चने होते हैं ना वो रोटी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस चने वगैरह बनकर रेडी हो गए थे, धनिया वगैरह कट करके मैंने एंड में डाल दिया था। और अभी जो है यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी थी तो फिर मुझे ध्यान आया कि आज ना सुबह काफ़ी सारी कर्ड आई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना। तो मैं ना यहाँ पर फिर छाछ बनाने लगी क्योंकि जैसे ये चने होते हैं या अरहर की दाल हुई, उड़द की दाल, इनके साथ ना छाछ काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी वेदर थोड़ा सा सही होने लगा है तो मैं सोच रही हूँ कि छाछ पीना स्टार्ट ही कर देते हैं, खाने में ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो मैं छाछ बना रही थी, दही से बना रही थी मैं छाछ। और तवा मैंने जो है रोटी बनाने के लिए रखा था तो उस पर पहले जो है ना मैं जो जीरा होता है ना उसको भून रही हूँ, वो मैं छाछ में डालूँगी। उसका फ्लेवर ना बहुत मतलब गजब आता है छाछ में। तो बस यहाँ पर जो है ना छाछ भी बनकर रेडी हो गई थी। अब मुझे जो इसमें डालना है ना, जैसे मैं इसमें डालूँगी जो जीरे का पाउडर होता है ना वो, साथ ही डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। क्योंकि देखिए मतलब जैसे भले से मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा बट सर्दी तो है ही और मेरा गला तो ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो इसलिए जो है ना मैं काली मिर्च डालूँगी क्योंकि काली मिर्च जो है ना तासीर थोड़ी गर्म होती है तो वो ना सही रहेगी गले के लिए। तो छाछ में मैंने बूंदी डाल दी थी और बस यहाँ पर जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, साथ ही काला नमक डालूँगी। तो ये जो रायता या छाछ होता है ना इनमें काला नमक का टेस्ट ही अच्छा लगता है मुझे तो बस काला नमक ऐड कर दिया और बस इस सब को जो है ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इन सबको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना जो तवे पर मैंने जीरा भुना था वो भी मैंने छाछ में डाल दिया है। मैंने छाछ में तड़का नहीं लगाया है क्योंकि कभी कभी जो है ना बिना तड़के वाला छाछ भी अच्छा लगता है। तो बस छाछ रेडी हो चुका था और सब्जी भी रेडी हो गई थी। अब मैं यहाँ पर जो है ना आटा मेरा लगा हुआ रखा था उसको अच्छे से करके रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी और फिर हम सब जो है ना लंच कर लेंगे और डुगू भी आ जाएगा स्कूल से। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ तक ये शूट किया था और उसके बाद मतलब मैं पता नहीं भूल गई क्या, मैंने जो है ना फिर कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और जब मैं फिर इसे एडिट करने बैठी ना
तो मुझे नेक्स्ट डे याद आया कि मैंने तो जो है व्लॉग पूरा शूट किया ही नहीं था। तो ये फिर जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे की है, इवनिंग की। अभी बजे हुए थे 4 बजे का टाइम होगा, नहीं 4 से भी पहले का ही टाइम होगा। मैं डुग्गू को होमवर्क कराने के लिए आई थी, तो उसने फरमाइश रखी कि उसे पॉपकॉर्न खानी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो देखना, मतलब उसे पॉपकॉर्न का इतना वो क्रेज़ है कि वो ना अपनी बुक लेकर यहीं आ गया किचन में। उसको मतलब पॉपकॉर्न को जो है ना देखना है कि कैसे बनती हैं। और आज पॉपकॉर्न बनाते हुए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ना, बहुत बड़ी गलती, जो मैं कभी नहीं करती हूँ। तो हुआ क्या, क्योंकि पॉपकॉर्न ना मैं कुकर में बनाती हूँ हमेशा, हर बार। मेरा एल्युमिनियम का कुकर है, तो मैंने आज सोचा कि एल्युमिनियम के कुकर में क्यों बनाया जाए, मैं ऐसा करती हूँ भगोने में बना लेती हूँ। तो जो भगोना होता है ना, उसकी जो बॉटम होती है ना, वो होती है हल्की। जो कुकर होता है उसकी बॉटम थोड़ी हैवी होती है। तो बस यही गलती मैंने कर दी, और जब मैंने उसमें पॉपकॉर्न बनानी स्टार्ट करी ना, तो आधी से ज़्यादा पॉपकॉर्न जल चुकी थी, मेरा भगोना जल चुका था। और उसमें होता है ना, जब आप ढक्कन रख देते हैं तो फिर उसमें बस मतलब पॉपकॉर्न वो ऊपर तो उठ रहे थे, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये जल रहे हैं। और डुग्गू देखिए, मैंने उसको इतना बोला कि बेटा तुम ना बाहर जाकर स्टडी कर लो, बट नहीं, उसे यही था कि नहीं, मुझे पॉपकॉर्न बनते हुए देखना। तो यहाँ पर जो है ना, वो स्प्लैटर हो रहे थे पॉपकॉर्न, और मैं अपने में लगी हुई थी। बाद में मुझे ना थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हुई, तो मैंने तब उसे देखा। तो जब तक देखा तो आधे से ज़्यादा पॉपकॉर्न जल चुके थे, भगोना भी बुरी तरह जल चुका था। तो कभी कभी ना मतलब ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, मतलब हम सब कुछ पता होता है, बट फिर भी पता नहीं कैसे गलती कर बैठते हैं। तो वही गलती आज मैंने कर दी। मुझे पता था कि भगोने की जो बॉटम होती है वो हल्की होती है, बट फिर भी मैंने भगोने में बनाया आज पॉपकॉर्न, और सारे जल गए। तो बस अब जो है ना, पॉपकॉर्न डुग्गू को मैंने दे दिए, जो थोड़े ठीक ठीक से थे। और यहाँ पर जो है ना, हिमांशु ने मंगाई थी कल स्वीट पोटैटो, जिन्हें शकरकंद भी बोलते हैं वो। तो जब मंगाई थी तो फिर मैं सोचा, वो अगर मैं उन्हें बॉईल नहीं करूँगी, रखे रखे ना वो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने ना चाय बननी ही थी थोड़ी देर में, तो मैंने बस वो 2 शकरकंद थी वो बॉईल होने के लिए रख दी थी। और देखिए यहाँ पर ना, डुग्गू आप सबको पॉपकॉर्न दिखा रहा था कि देखिए कैसी हो गई हैं। तो मैं शकरकंद को जो है ना बॉईल करने के लिए रखाई थी, और यहाँ पर डुग्गू को होमवर्क करा रही थी। उसका जो है चेक कर रही थी कि उसे क्या क्या होमवर्क मिला है। वैसे तो मैं डेली जो है ना, जब डुग्गू स्कूल से आता है तभी उसका बैग चेक कर लेती हूँ, बट आज चेक नहीं हो पाया था, तो इसलिए अभी देख रही थी। और मतलब डुग्गू ना पता नहीं बुक को कितने जो पेज होते हैं ना बुक के, वो इतने निकालता है ना। मैंने कल भी उसकी एक बुक जो फेविकोल से चिपकाई थी, और आज भी जब मैंने बुक देखी ना, तो उसमें से एक पेज निकला हुआ था। और मुझे ना मतलब बुक फटी हुई या ऐसे पेज निकले हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो उसने जो जिस बुक में राइटिंग करा था, उसका भी एक पेज उसने फाड़ रखा था। तो फिर मैं टेप और यहाँ पर फेविकोल लेकर आई थी। तो इन सबको जो है फिक्स कर रही हूँ मैं सबसे पहले तो, नहीं तो ये चीज़ें ना फिर पेज भी जैसे फटा हुआ है वो इधर उधर हो जाएगा। तो बस मतलब ये चीज़ बच्चों में पता नहीं क्यों होती है कि वो इतने पेज वगैरह फाड़ते हैं ना। और बस यहाँ पर अब जो है फेविकोल की हेल्प से मैं डुग्गू की जो है बुक को फिक्स कर दूंगी। और उसके बाद जो है डुग्गू को यहाँ पर होमवर्क करने के लिए बैठाऊंगी, और मैं जाऊंगी फिर से किचन में। मुझे जो मैं वो स्वीट पोटैटो बॉईल होने के लिए रख कर आई थी ना, मुझे वो देखने हैं। तो आज ना स्वीट पोटैटो मैं इस तरह से भगोने में खुले में उबाल रही हूँ, नहीं तो मैं जैसे कुकर में उबालती हूँ ना, तो वो बिल्कुल ना मैश हो जाती हैं, और फिर उनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो फिर आज मैंने सोचा क्यों ना जो है ना, आज स्वीट पोटैटो को मैं खुले में उबालूँ। तो आज इतनी परफेक्ट बॉईल हुई थी ना। तो बस यहाँ पर आई थी ना, तो कुछ तो जो मतलब छोटी स्वीट पोटैटो थे, बारीक थे, वो बॉईल हो गए थे। जो मोटी थी ना, वो बॉईल नहीं हो रही थी। तो मैंने उसे दूसरे वाले चूल्हे पर रखा, और इस पर मैं डुग्गू के लिए मिल्क गर्म कर रही थी। और जब मैंने चेक करके देखा तो वो अभी भी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना उनको बीच में से जो है कट करके तब उनको पानी में डाला था, तो वो फिर एकदम से बॉईल हो गई थी। तो जो ज़्यादा मोटी होती है ना, वो नहीं, बिना कट के जो है ना अच्छे से बॉईल नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए डुग्गू का मिल्क गर्म हो गया था, और शकरकंद को देखने के चक्कर में ना उसका दूध ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठंडा दूध भी इसमें मिक्स करना पड़ा था। और कल डुग्गू के स्कूल में ना एक किसी का बर्थडे था, तो उसे जो है ओरियो बिस्किट मिला था। तो उसने ना मतलब वो वही खा रहा था। उसने मुझे बोला भी था कि मम्मा मुझे ना दूध के साथ देना, नहीं तो मैं जो है ना उसे ये बिस्किट वगैरह देती नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे स्वीट पोटैटो बॉईल हो चुके हैं कितने अच्छे से, और मुझे ना थोड़े टाइट टाइट से ये बॉईल किए हुए अच्छे लगते हैं। दूसरी साइड चाय बन रही है।
तो हुआ क्या था कि हस्बैंड आए अचानक से, मैं चाय रखने ही वाली थी और उन्होंने मुझे बोला कि 15 मिनट में ना मेरी मीटिंग है, जल्दी से चाय बना दो, नहीं तो फिर आधा पौन घंटा की उनकी मीटिंग थी, मैं उसके बाद पीऊँगा। तो फिर मैंने बोला तब तो ना लेट हो जाएगा, मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से जो है ना चाय बना देती हूँ। तो बस फटाफट से जो है चाय बनाई, इसलिए जो है ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और बस 10 मिनट लगे थे चाय बनने में और 5 मिनट में उन्होंने चाय वगैरह पी ली थी। फिर उन्होंने अपनी जो है मीटिंग वगैरह अटेंड की थी। मीटिंग मतलब ज़रूरी थी, नहीं तो वो मतलब वीडियो कॉल थी, तो नहीं तो वो मीटिंग वगैरह होती है ना तो वैसे भी चाय वगैरह पी लेते हैं, बट वीडियो कॉल थी तो फिर चाय वगैरह पीना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद जो है ना चाय वगैरह हो गई थी, डुग्गू अपना होमवर्क करने पे लगा हुआ था। वो बीच बीच में ना मतलब जब मैंने नोटिस किया है, जब भी डुग्गू को मैं होमवर्क के लिए बैठाती हूँ ना, उसके माइंड में पता नहीं इतने क्वेश्चन आते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें जो है ना मुझे बताने के लिए आता है। तो वो मतलब बीच बीच में मतलब बहाना चाहिए कि स्टडी मतलब राइटिंग ना करनी पड़े। और वो आज मुझसे बोल भी रहा था कि मम्मी स्टडी करना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं कर लगती, बट करनी पड़ती है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि किस लिए हम स्टडी करते हैं। तो बस फिर देखिए किचन में आ गई थी। तो अभी यहाँ पर जो है दोपहर के जो वॉश किए हुए बर्तन थे पहले उनको मैंने लगाया कैबिनेट में, और फिर यहाँ पर जो है ना अब जो ये चाय वगैरह के बर्तन थे ये भी आज इतने सारे हो गए थे, क्योंकि पॉपकॉर्न बनाए थे, साथ ही जो है जो स्वीट पटाटो थे वो बॉईल किए थे। तो काफ़ी सारे जो है ना यूटेंसिल हो गए थे आज चाय में भी, नहीं तो बस एक भगोना रहता है चाय वाला और कप वगैरह रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैंने गीज़र ऑन किया और मतलब आज ना हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, तो इसलिए गेट वगैरह बंद थे। और बस फिर जो है ना फटाफट से जो है मैं अपने यूटेंसिल क्लीन करने के लिए चली गई थी। और फिर मुझे आ गई थी मैं यहाँ बाहर जहाँ कपड़े फैलाए हुए थे, क्योंकि मैं बता रही थी ना हवा काफ़ी चल रही थी तो कपड़े ना उड़ रहे थे। तो मैंने ना स्टैंड में ही क्लिप लगा दी थी कपड़ों में, जिससे कि कपड़े ज़्यादा ना उड़े, और स्टैंड को थोड़ा रूम के पास ले आई थी। क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो चुका है, डुग्गू का ना एक टॉवल था, इतना सॉफ्ट टॉवल था ना डुग्गू का, वो पता नहीं उड़ के कहाँ चला गया था, सोसाइटी में कहीं नहीं मिला था। तो इसलिए ना मैं अब थोड़ा डरती हूँ कि कपड़े ना उड़ ना जाएं, इसलिए स्टैंड को भी ना आज मैंने बिल्कुल रूम के पास लगा रखा था। बस कपड़े यहाँ पर जो है जो सूख गए थे वो सब मैंने उतार लिए हैं, और अभी इनको जो है ना फोल्ड वगैरह करूँगी। तो शाम में ना बस इसी तरह के ऐसे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर ना डुग्गू पता नहीं मुझसे क्या बात पूछ रहा था, तो मतलब मेरे मुंह से ना कुछ चीज़ गलत निकल गई। तो बस यहाँ पर ना वो हंस रहा था मुझे देखकर, और उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और शाम के काम बस इस तरह से होते चले जा रहे हैं। और ये कपड़े फोल्ड हो जाने के बाद वही बस फिर से जो है अभी मतलब कपड़े फोल्ड कर मैं यहाँ पर कर रही थी ना, तो डुग्गू फिर से आता है दोबारा और वो कहता है कि मैं ना यहीं पर होमवर्क करूँगा। तो डुग्गू को होमवर्क कराने में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब 1.5 से 2 घंटा जाता है। बच्चे जो है ना मतलब अभी वो इतना समझदार नहीं हुआ है कि हाँ खुद से जो है ना अपना होमवर्क फिनिश कर सके। तो मतलब बच्चों को ना बोल बोल कर कराना पड़ता है कभी कभी, तो मतलब इतनी ज़्यादा हद हो जाती है ना, मुझे इतना गुस्सा ना लगता है ना उसके ऊपर। तो देखिए वो भी बुक लेकर ही आया था, तो वो यही बोल रहा था कि मैं अंदर काम कर लेता हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और अभी बस देखिए शाम का जो है दिया बाती भी हो गई थी और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर डिनर की तैयारी होने लगी है। और फिर वही टेंशन जो सब हम सबकी रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो मतलब यही होता है, सुबह का बन जाए तो फिर शाम की टेंशन, शाम का बन जाए तो फिर सुबह की टेंशन कि क्या बनाएं क्या बनाएं। और अगर मतलब मैं डिनर में पूछती हूँ ना अपने हस्बैंड से कि क्या बनाऊँ, तो उनका तो सिर्फ एक ही आंसर होता है कि मैं तो खाता नहीं हूँ, तुम्हें जो खाना है वो बना लो। मतलब उनका, मैं फिर भी कहती हूँ कि थोड़ा सा आइडिया तो दे दो। तो बस फिर मैंने फ्रिज में देखा तो फ्रिज में जो सेम की फली होती है ना वो मैं लाई भी थी, आपके साथ शेयर की थी, वो कट करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ, क्योंकि वो फिर जो है अगर ज़्यादा दिन हो गए तो ख़राब हो जाएगी। तो मैं बस उसी की जो है ना यहाँ पर तैयारी कर रही थी। सेम वगैरह तो कटी हुई है थी और उसमें मैं आज बिना आलू वाली बना रही थी। उसके लिए टमाटर और प्याज वगैरह जो है यहाँ पर कट कर रही थी। और बस चलिए इस वीडियो का भी जो है ना हम एंड करते हैं और आप सबको यहाँ पर जो है बाय बाय कर देते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।